लुकिज्म का नया चैप्टर 596 आ चुका है एंड ये चैप्टर बहुत मजेदार भी था एंड मुझे पता है अभी तक तुमने वो चैप्टर पढ़ भी लिया होगा, लेकिन आओ कुछ चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं जो लुकिज्म के इस चैप्टर में थी एंड शायद से मेरे साथ तुम लोगों ने भी ये चीजें नोटिस करी होगी एंड मैं सोच रहा था कि ऐसी एक वीडियो हर एक हफ्ते लाऊं लुकिज्म से रिलेटेड एंड तुम मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता देना इस बारे में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमें पता चलता है कि यूसोंग के गले में जो नाइफ लगा था वो किसी इंपॉर्टेंट नर्व को हिट नहीं करी है बट ब्लीडिंग भी नहीं रुक रही है एंड हमें यहाँ से हिंट मिल जाता है कि यूसोंग जिंदा बच सकता है। फिर हमें बाहर के नजारे दिखते हैं जहाँ डैनियल 4 किंग्स के सामने उनसे फाइट करने के लिए खड़ा होता है एंड वो किंग्स भी बात कर रहे होते हैं कि एक मॉन्स्टर को हंट करने के लिए तो नहीं कहा था किसी ने हमें एंड फिर चांगसू उन्हें पैसे देने की बात करता है कि वो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे देगा, बस तुम इससे लड़ लो। इससे हमें पता चलता है कि अब लुकिज्म के यूनिवर्स में भी हमारे ओजी डैनियल का जलवा शुरू हो चुका है क्योंकि फर्स्ट जन के किंग्स ओजी डैनियल से फाइट करने के लिए एक्स्ट्रा पे ले रहे हैं एंड चांगसू को पता है कि वो किंग्स उसे नहीं हरा पाएंगे, वो बस थोड़ा उसे थकाने के लिए एंड उसके वीक पॉइंट्स को पता लगाने के लिए उन किंग्स के फाइट करवा रहा है अपने डैनियल से एंड इससे हमें पता चलता है कि चांगसू बहुत ज्यादा स्मार्ट भी है, वो बिना प्रिपरेशन के फाइट नहीं करता एंड फिर उन किंग्स में से एक किंग डैनियल पर जब अटैक करता है अचानक से तो हमें देखने को मिलता है कि गन की एंड्योरेंस वाली टेक्निक जो हमारा डैनियल यूज कर रहा होता है एंड फिर दोनों किंग ऑफ इंचियोन के टेक्निक्स भी यूज करता है उस किंग को तोड़ने के लिए एंड डैनियल उस किंग को बहुत गंदा तोड़ता है, तुम पैनल्स में देख ही सकते हो एंड फिर उसे देख के चांगसू को पता चल जाता है कि ये बंदा कॉपी टेक्निक भी यूज कर सकता है क्योंकि वो अटैक्स उसे पता होते हैं कि किंग ऑफ इंचियोन के हैं। इसका मतलब किंग ऑफ चांगसू बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, स्ट्रॉन्ग भी है एंड स्मार्ट फाइटर भी है। भाई ये एक डेडली कॉम्बो है सच बताऊं तो। एंड फिर वो जो किंग मार खा रहा होता है उठता है, वो एग्जैक्ट उसकी स्टोरी पता चलती है थोड़ी सी एंड फिर वो स्पीड एंड स्ट्रेंथ की मास्टरी से डैनियल को थोड़ा धोने लगता है एंड फिर भाई डैनियल बिना यूनिक पाथ के उसकी स्ट्रेंथ मास्टरी वाले पंचेस को एंड्योर कर लेता है। ब्रो व्हाट द फक एंड लेजिट उसको एक अटैक से सुला भी देता है। भाई गूज बम्स आ गए थे मुझे ये पढ़ के, मतलब भाई डैनियल हमारा कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है एंड फिर बाकी के 3 किंग्स भी उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन फिर डैनियल पाक अपना यूनिक पाथ यूज करने लगता है एंड भाई उनके अटैक्स लैंड होने से पहले ही उनसे बच के उनके वीकनेस पता लगा के एक ही हिट में उन्हें सुला देता है। बट फिर उसकी बॉडी उसकी लिमिट तक आ जाती है एंड हमें पता चल जाता है कि डैनियल पार्क स्टिल अपने यूनिक पाथ में बहुत जल्दी थक जाता है एंड फिर हरामी चांगसू डैनियल के हाथों पे अचानक से अटैक करके रॉड घुसा देता है उसके हाथों पे। कितना हरामी है भाई ये। एंड एम्बुलेंस में जाता है एंड वहां पे यूजीन को मार ही देता बट भाई फिर हम देखते हैं कि एम्बुलेंस के बाहर चांगसू बिल्कुल हवा में किसी ने जैसे पंच किया हो वैसे उड़ते हुए जा रहा है एंड हम देखते हैं कि किसी ने यूसोंग को इंजेक्शन भी दिया होता है एंड हमें बैक से दिखाया जाता है द मिरर किंग डैनियल का चाचा, फ्री जनरेशन का कॉपी लेजेंड जिन योंग पार्क। भाई गूज बम्स आ गए थे मुझे एंड वो रेडी होता है चांगसू की तोड़ने के लिए, एम्बुलेंस से हीरोइक एंट्री लेके बाहर आता है एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन योंग पार्क कॉपी करने वाला है शिंगन, गैप्रियोंग, किम, टॉम ली एंड चार्ल्स चोई को एंड हमें पता चलता है कि जिन योंग पार्क को कहते हैं मिरर किंग। भाई एब्सोल्यूट सिनेमा। मैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई नो तुम लोग भी नेक्स्ट चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड मैं शॉर्ट्स भी डालता हूँ एंड लॉन्ग वीडियोस भी डालता हूँ, तो वो भी जाके देख लेना। बाकी बाय बाय।